क्लास ए इस बुक के पेज नंबर 27 पे ये लेमा नंबर 10 है। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ एल एट डी ग्रेटर देन 1 विद द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ एन इंटीजर एन देन डी इज़ प्राइम। इंटीजर एन का जो सबसे छोटा डिवाइज़र है वो डी है जो कि 1 से बड़ा है, तो हमने कहा डी जो है वो प्राइम है। या फिर इसकी एक सेकेंड स्टेटमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र। कोई भी इंटीजर जो कि 1 से बड़ा होगा उसका प्राइम डिवाइज़र होगा। ठीक है, अब ये बात कैसे है? एन अब हमने यहाँ पे बोल दिया है कि 1 से बड़ा है। अगर एन 1 से बड़ा है तो ज़ाहिर बात है या तो वो प्राइम हो गया तो कंपोजिट नंबर होगा। अभी तो हमें ये नहीं पता, तो हमने दोनों केसेस ले लेने हैं। हमने एक दफ़ा कह दिया इफ़ एन इज़ प्राइम, अगर एन प्राइम है तो ज़ाहिर बात है प्राइम नंबर के तो सिर्फ दो ही डिवाइज़र्स होते हैं, या तो 1 होता है या तो वो खुद प्राइम नंबर होता है। तो देन एन इटसेल्फ इज़ अ प्राइम डिवाइज़र ऑफ एन। तो ये बात और ख़त्म हो गई कि एन अगर प्राइम है तो ज़ाहिर बात है उसका प्राइम डिवाइज़र एन वो खुद ही होगा। लेकिन अगर एन कंपोजिट है तो हमने प्रूफ करना है तो भी इसका प्राइम डिवाइज़र जो है, तो भी इसका जो डिवाइज़र है वो प्राइम ही होगा। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, सपोज दैट एन इज कंपोजिट एंड डी इज इट्स लीस्ट डिवाइजर। अब एन कंपोजिट नंबर है तो जाहिर बात है कोई ना कोई डिवाइजर तो होगा, तो हमने कह दिया डी इसका डिवाइजर है और वो लीस्ट डिवाइजर है, मीन्स कि उससे छोटा और कोई डिवाइजर नहीं है। देन डी इज सर्टेनली आ प्राइम नंबर। तो डी जो हमने कह दिया कि ऑब्वियस बात है वो प्राइम नंबर ही होगा। क्यों ऐसा हमने कैसे कह दिया कि अगर डी उसका लीस्ट डिवाइजर है तो वो प्राइम नंबर होगा। क्यों प्राइम नंबर होगा? बिकॉज इफ़ डी इज़ कंपोजिट, क्योंकि अगर डी कंपोजिट हो गया तो अगर डी कंपोजिट हो गया तो इसका मतलब है डी के और डिवाइजर्स आ जाएंगे। ठीक है ना? मतलब डी किसके इक्वल आ जाएगा? D1 और D2 के, ये दोनों इसके डिवाइजर्स आ गए डी के। और अगर डी के और डिवाइजर्स आ गए, देखिए जैसे यहाँ पे है, हमने कह दिया डी जो है वो डिवाइड कर रहा है एन को। डी जो है एन का डिवाइज़र है और हमने बोल दिया डी है इसका लीस्ट डिवाइज़र है। ठीक है ना? डी जो है वो इसका लीस्ट डिवाइज़र है, तो इसका मतलब है एन जो है वो प्राइम होगा। लेकिन एन प्राइम क्यों होगा? क्योंकि अगर एन कंपोजिट हो गया ना, अगर एन कंपोजिट हुआ तो मतलब एन डी कंपोजिट हो गया तो डी के और डिवाइजर्स आ जाएंगे। D1 भी इसका डिवाइज़र आ जाएगा, D2 भी इसका डिवाइज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अगर D किसके इक्वल आ गया? D1 और D2 के, और D किसको डिवाइड कर रहा था? N को। तो हम कैसे लिख सकते हैं? D1 भी डिवाइड करेगा N को और D2 भी डिवाइड करेगा N को, क्योंकि D1 और D2 को इक्वल आ गया ना, तो ये कंडीशन बन जाएगी। और अगर D1 भी डिवाइड कर देगा N को, D2 भी डिवाइड कर देगा N को, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। और क्या कंट्राडिक्शन आ गई? हमने कहा था कि डी जो है वो उसका लीस्ट डिवाइज़र है, डी से और कोई छोटा डिवाइज़र नहीं है। लेकिन डी अगर लीस्ट डिवाइज़र है तो डी के भी और डिवाइज़र्स आ गए, D1 और D2। अगर डी सबसे छोटा था तो उसके तो और कोई डिवाइज़र्स हो ही नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे डी, अगर डी कंपोजिट हो जाएगा तो इसके और डिवाइज़र्स आ जाएंगे और वो क्या कहते हैं एन को डिवाइड करेंगे। तो हम कह नहीं सकते कि डी जो है वो एन का लीस्ट है, क्योंकि D1 भी इसका डिवाइज़र आ जाएगा जो कि डी से छोटे हैं, और D2 भी इसका डिवाइज़र आ जाएगा एन के, जो कि डी से छोटा है। तो एक कंट्राडिक्शन आ गई। और डैट इट इज़ अ लीस्ट डिवाइज़र ऑफ एन, तो इसका मतलब है डी कंपोजिट नहीं है, डी प्राइम है। तो वही बात आ गई कि कोई भी नंबर आ जाए एन ग्रेटर देन एन, उसका जो डिवाइज़र होगा वो प्राइम ही होगा। और आप ये थ्योरम भी कर चुके हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसकी स्टेटमेंट यही थी। उसकी स्टेटमेंट थी यहाँ पे एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, या फिर एवरी कंपोजिट इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हमने ये कहा था कि एन अगर कंपोजिट है तो उसके जो डिवाइजर्स होंगे उसको हम प्राइम डिवाइजर्स होंगे उसके। ठीक है, मतलब कि उसको हम प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये उसका उसी से रिलेटेड थ्योरम है, एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम डिवाइजर। और उसके ऊपर एक डेफिनेशन भी है, एनी प्राइम नंबर p, ठीक है, विच डिवाइड्स एन इंटीजर n इज कॉल्ड अ प्राइम डिवाइजर ऑफ n। कि अगर कोई भी इंटीजर n को प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस प्राइम नंबर को, उस इंटीजर का हम प्राइम डिवाइजर कहेंगे। ये डेफिनेशन है, उसी से रिलेटेड हमने ये थ्योरम किया है। ओके, टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन आ गई, हमने ये थ्योरम किया, हम ये कर चुके हैं ये वाला थ्योरम। और इसके अलावा ये एक करोलरी 12 है, ये आपने खुद करनी है।
इसके बाद ये आप देखिएगा, लेट पी Q1 Q2 सोन Q2 बी डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अगर ये प्राइम्स हैं तो P जो है वो डिवाइड करेगा Q1 Q2 सोन Q को। अगर ये प्राइम है तो P1 इन सारे प्राइम्स को डिवाइड करेगा। ये क्रोलरी आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। और ये थ्योरम नंबर 14 जो कि आप कर चुके हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपने ये थ्योरम सॉल्व किया है। उसके बाद ये क्रोलरी आगे 15, ये भी आप देख लीजिएगा, इसका सॉल्व नहीं करना, बस आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसके अलावा ये क्रॉनिकल डिकम्पोजिशन हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 31 में ये थ्योरम नंबर 18 न्यूक्लाइड्स। इसकी क्या स्टेटमेंट है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। ज़ाहिरी बात है प्राइम नंबर्स कोई फाइनाइट तो नहीं होते, क्योंकि कोई भी इंटीजर्स हैं वो तो सोन होते हैं, इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं, नंबर तो कभी एंड ही नहीं होते। तो इसी तरह हमने ये प्रूफ करना है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। तो इसका हम प्रूफ करते हैं, ये थ्योरम नंबर 18, इसका प्रूफ देखिएगा। There are infinite number of primes. Let us suppose that the number of primes is finite. हमने कंट्राडिक्शन सपोज कर लिया, कंट्राडिक्शन ली, हमने प्रूफ करना है कि इनफाइनाइट है। अब हमने सपोज कर लिया कि फाइनाइट है, ठीक है। एंड दे आर टू से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 सोन P तक। फाइनाइट बोल दिया तो मतलब 2 से स्टार्ट होते हैं, P तक है हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स। P जो है बीइंग द लास्ट प्राइम मीन्स के P तक है। नेक्स्ट है कंसीडर द इंटीजर। हमने एक इंटीजर लिया P, जिसको हमने कह दिया P किसके इक्वल आया, 2 3 5, 2 मतलब प्रोडक्ट ले रहे हैं, 2 × 3 × 5 सो ऑन P, यहाँ तक ले लिया +1। हमें एक ऐसा इंटीजर लिया जिसमें सारे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एंड में 1 जो एक ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कह दिया नाउ P इज़ नॉट डिविजिबल बाय द प्राइम्स 2 3 5। देखिए इसका क्या मतलब है, मैंने एरर वर्किंग की है। हमारे पास एक P नंबर था, ठीक है, इसके इक्वल जो हमने लिया था। अब हमने इस नंबर को प्राइम नंबर से हम डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, कि ये इसको प्राइम नंबर, इस नंबर को प्राइम नंबर डिवाइड करता है कि नहीं। जैसे 2 जो था वो प्राइम नंबर था, ठीक है। हमने इस P को 2 से जब डिवाइड किया, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। हमारे पास P है ना, एक नंबर है P, और P हमने किसके इक्वल लिया है, 2 × 3 × 5 सोन P तक और +1। अब हमने इस P को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो मतलब ये भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड किया 2 × 3 × 5 सोन P ओवर 2 +1/2, ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3 × 5 सोन P +1/2। तो आप देखिए ये जो 1/2 है ये प्राइम नहीं है, ये क्या है, ये एक इंटीजर भी नहीं है, ठीक है। तो इसका अब हम अगर 3 से डिवाइड कर दें इसको, पहले हमने 2 सारे प्राइम नंबर्स को, इस P को हम सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले हमने P को 2 प्राइम नंबर था, 2 से डिवाइड करके देखा, हमारे पास जो आंसर आया ना ये एक प्राइम नंबर नहीं आया, क्योंकि 1/2 जो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह अब हमने इस प्राइम नंबर को 3 से एक और प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 5 × सोन P +1/3, ये आ जाएगा। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कह दिया है, दिस मीन्स डैट P हैज़ नो प्राइम डिवाइजर, मीन्स कि इस P को हमने जितने भी प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखा है, इसका कोई भी हमारे पास तो प्राइम आंसर आ ही नहीं रहा, तो मतलब कि इस P का कोई भी प्राइम नंबर डिवाइज़र नहीं है। तो ये कह दिया दिस मीन्स डैट P हैज़ नो प्राइम डिवाइज़र, इस P का कोई भी प्राइम डिवाइज़र नहीं है। दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन टू द थ्योरम। तो ये कंट्राडिक्शन आगे किस थ्योरम की, हमने थ्योरम किया था डैट एवरी इंटीजर P हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र, ठीक है ना। हमने यही ऊपर थ्योरम प्रूफ करके आए कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र। तो वही बात आ गई, तो कंट्राडिक्शन आ गई कि एवरी इंटीजर P हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र, क्योंकि हमने एक P ले लिया, कोई भी हमने ले लिया, उन्होंने एवरी की बात किया ना, तो इसका तो कोई प्राइम डिवाइज़र बन ही नहीं रहा अगर हम ये कंडीशन ले, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कंट्राडिक्शन आ गया, दिस ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड दिस प्रूव्स द थ्योरम। मतलब
कि यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स हैं।